हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस एंड लाइजोसोम्स के बारे में। तो चलिए आज का हम फर्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। पिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेन्ड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा हमारा सेल होगा। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन है आउटर कवरिंग सेल की, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हो, और ये जो न्यूक्लियस है इसके बीच में जितनी भी लिक्विड्स होते हैं ना, फ्लूइड्स, उसको आप बोलते हो साइटोप्लाज्म। ये पूरा का पूरा फ्लूइड जो है वो साइटोप्लाज्म, इसको आप बोलते हो। इट ऑल्सो कंटेन मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं इसके अंदर। ईच सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द सेल। और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सभी के एक स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं जिनको वो परफॉर्म करते हैं। फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म का? हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स के बीच में मटेरियल का एक्सचेंज करने में साइटोप्लाज्म हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट एक्ट्स एज ए स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल्स लाइक अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन्स, आयरन। इनको स्टोर करने का भी काम करते हैं। इट इज़ द साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवे सच एज ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म में ही आपका ग्लाइकोलिसिस भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीड्स। ये लार्ज मेम्ब्रेन शीट्स में बाउंड होते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर देखो यहाँ स्ट्रक्चर से समझते हैं तो ये हमारा बीच में हो गया सेल। सेल के अंदर, एक सेकेंड में स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाती हूँ। यहाँ आप देखो, ये पूरा का पूरा हमारा सेल है। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक है, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस से अटैच अगर आप देखो तो न्यूक्लियस से अटैच जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा। इस तरीके से आपको जो स्ट्रक्चर दिखेगा यही हमारा ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है पूरे सेल में। तो यहाँ पे आप देखो इसका छोटा सा एक हिस्सा दिखाया गया है जूम करके। तो यहाँ पे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का आपको पार्ट देखने को मिलेगा। ये है न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियस है। तो ये हमारा ER का स्ट्रक्चर है। ER जो है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ वाला जो होता है इस पे आपको छोटे छोटे जो डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये है राइबोसोम्स। ये इस पे अटैच होते हैं, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और राइबोसोम्स काम करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस का। प्रोटीन के सिंथेसिस का। तो जो भी रफ एंडोप्लाज्मिक होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर आप देखो तो ये फैट एंड लिपिड्स प्रोड्यूस करते हैं। फैट एंड लिपिड्स, तो ये दोनों के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूबल्स एंड राउंड एंड और ऑब्लिक्ड बैग, जिसको आप विसल्स भी कहते हो, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ER मेम्ब्रेन इज सिंपलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर होता है सिमिलरली, और ऑल्सो मेड अप प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। आपने देखा कि प्रोटीन्स जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म करते हैं और लिपिड जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके 2 टाइप हैं, रफ एंड स्मूथ। चलिए समझते हैं यहाँ पे फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। रफ एंडोप्लाज्मिक लुक लाइक रफ अंडर माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो रफ दिखता है, बिकॉज इसके पास पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे डॉट्स, जिसको आप कहते हो राइबोसोम्स, जो सरफेस पे अटैच होते हैं। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। और राइबोसोम्स प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन देन सेंड टू द वेरियस प्लेसेस टू द सेल डिपेंडिंग ऑन द नीड्स। सेल में जहाँ भी इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे प्रोटीन को भेजा जाता है सिंथेसाइज करके, एंड ER इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग इन द सेल मेम्ब्रेन। और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। कुछ प्रोटीन और लिपिड्स मिलकर के सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। नेक्स्ट पॉइंट है, सम अदर प्रोटीन एंड लिपिड फंक्शन एज एंजाइम एंड हार्मोन्स।
कुछ दूसरे प्रोटीन और लिपिड्स मिलकर के फंक्शन करते हैं एंजाइम्स एंड हार्मोन्स की तरह सेल के अंदर। ऑल्दो द ईआर ग्रेटली वेरीज इन द अपीयरेंस, ईआर जो है डिफरेंट होता है अपीयरेंस में इन डिफरेंट सेल, इट ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम, ये हमेशा नेटवर्क के फॉर्म में आपको दिखेंगे। वन फंक्शन ऑफ ईआर इज सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट मटेरियल, स्पेशली प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। रीजन जहाँ भी साइटोप्लाज्म में नीड होती है वहाँ पे प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, या फिर न्यूक्लियस के अंदर भी साइटोप्लाज्म से चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। ईआर ऑल्सो फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क providing a surface for some of the biochemical activities of the cell। ER साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, सरफेस देता है ताकि वहाँ पे बायोकेमिकल एक्टिविटी सेल के परफॉर्म हो सके। इन द लीवर सेल, अगर आप लीवर सेल देखो, ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड इनवर्टिब्रेट, जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं एनिमल्स, उनके लीवर सेल्स में आप देखो तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले करता है एक क्रूशियल रोल, जिसमें डिटॉक्सीफाई किया जाता है मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स को, बहुत सारे पॉइजन्स एंड ड्रग्स को यहाँ पे डिटॉक्सीफाई करने का हेल्प करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसमें, जो एनिमल्स होते हैं वर्टिब्रेट उनमें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोल्जी एपरेटस। द गोल्जी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स। गोल्जी एपरेटस सिस्टम होता है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स होते हैं, अरेंज एंड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टाक, जिसको आप कहते हो सिस्टर्ने, इनको बोलते हैं सिस्टर्ने। डायग्राम के थ्रू समझते हैं गोल्जी एपरेटस। यहाँ पे आप फ्रंट वाला फेस देखोगे, ये सिस फेस है, और बैक फेस को बोलते हैं ट्रांस फेस। यहाँ पे देखोगे आपको इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसल्स दिख रहे हैं जो आ रहे हैं, और यहाँ से सिक्रेटरी वेसल्स हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं चीज़ों को पैक करके। ये न्यूली फॉर्म्ड वेसल्स हैं, यहीं से फॉर्म होते हैं। यहाँ पे ये ल्यूमेन है, और यहाँ पे जो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ऐसे फोल्ड हुआ, इसको आप बोलते हो क्रिस्टर्ने। ठीक है, तो ये गोल्जी एपरेटस का स्ट्रक्चर था हमारा। दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शंस विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ ईआर, ये जो मेम्ब्रेन होते हैं इनका कनेक्शन होता है ईआर के साथ, देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये हो गया हमारा गोल्जी एपरेटस, जो चीज़ों को पैक करके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। फंक्शन क्या है, मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ईआर इज पैक्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्जी बॉडीज। इस फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग of the products in vessels, and in some cases complex sugars may be made from simple sugars in the Golgi apparatus। जो complex sugars हैं वो भी simple sugar में form किए जाते हैं Golgi apparatus में। Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosomes। lysosomes के formation में भी help करते हैं Golgi apparatus। ठीक है, तो लाइजोसोम्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, समझते हैं ये क्या है जो गोल्जी एपरेटस हमारे फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। लाइजोसोम्स अगर आप देखो तो लाइजोसोम्स, एक सेकेंड, ठीक है, लाइजोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो सुसाइडिकल बैग, सुसाइडल बैग, सुसाइडल, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। अच्छा, सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, ये हेल्प करते हैं सेल को क्लीन रखने में बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स। अगर कोई सेल ऑर्गेनल डिस्टर्ब हो गया, वॉर्न आउट हो गया है, या कोई फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर एंटर कर गया है, तो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। लाइजोसोम्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हुज सैक्स आर फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइजोसोम्स के पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, और ये इतने पावरफुल होते हैं कि अगर सेल खुद भी बस्ट हो जाए तो वो पूरे के पूरे खुद के सेल्स को ये एंजाइम्स निकल के तुरंत ही डाइजेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स ब्रेक फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया, फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स इनटू स्मॉल पीसेस। ये ब्रेक कर देते हैं फॉरेन मटेरियल, जैसे कि कोई बैक्टीरिया हुआ, कोई फूड पार्टिकल हुआ, या ओल्ड ऑर्गेनल्स हुए जो ब्रेक हो चुके हैं, वॉर्न आउट हो चुके हैं, तो उनको स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रक्चर लाइजोसोम्स का, ये हमारा एनिमल सेल है। एनिमल सेल को जूम आउट करने पे आपको लाइजोसोम्स दिखेगा। लाइजोसोम्स में आप देख सकते हो सराउंडिंग में आपको इस तरीके से
मेम्ब्रेन दिख रही होगी, जैसे सेल की मेम्ब्रेन होती है इसी तरीके से लाइजोसोम्स के पास भी मेम्ब्रेन है। इसके अंदर आपको ऐसे छोटे छोटे गोल गोल ऐसे दिख रहे होंगे येलो कलर के, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं और यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, ये पूरे के पूरे आपको बाहर दिख रहे होंगे, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। तो नेक्स्ट पॉइंट, दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम विच आर मेड इन RER which is capable of breaking down all organic material made in रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जितने भी पावरफुल एंजाइम्स हैं वो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही बनते हैं, जो ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स को। ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म सच एज व्हेन द सेल गेट डैमेज, लाइजोसोम्स में बर्स्ट एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। ये एक रीज़न है जिसके लिए आप कह सकते हो कि लाइजोसोम्स को आप सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हो। ये क्या करते हैं कि जब भी सेल डैमेज हो जाएगा तो लाइजोसोम्स बर्स्ट हो जाते हैं और उनकी एंजाइम्स खुद के सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप लाइजोसोम को कह सकते हो कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी आप कह सकते हो इसे। तो आज का टॉपिक यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।